सबसे पहले रायपुर शहर के इस पावन धरती के सभी 10 शक्तियों को नमन करते हुए आज का स्टूडेंट यूनियन की ओर से शिक्षा मंत्री का निवास घेराव का जो काज हुआ है काबिले तारीफ है। और आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर रखते हुए दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों पर सेवा जोहार करता हूं। साथियों, आज के इस मंच में विराजमान हेमंत कोर्ते जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएसयू, उनके चरणों को सेवा जोहार। मंच पर राष्ट्रीय संचालक मोहन मरकाम जी, उनके चरणों को सेवा जोहार। और इस कार्यक्रम के नेतृत्व करता भाई संतोष मरावी जी, जेएसयू जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके चरणों में सेवा जोहार। और हमारे कोने कोने छत्तीसगढ़ प्रांत से आए हुए तमाम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जेएसयू के संगठन के युवा मोर्चा के साथी, उनके भी चरणों में सेवा जोहार। और मंच पर इस मंच को साझा करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनके भी चरणों में सेवा जोहार। साथियों, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये एक बहुत विडंबना कार्यक्रम है सरकार की। हम लोगों ने 16 तारीख को भी आंदोलन गोंडवाना गठबंधन पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। आज ऐसा क्या हुआ कि जेएसयू के कार्यकर्ता को भी इस आंदोलन को करना पड़ा। तमाम तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माननीय भूपेश जी की जो सरकार है, माननीय जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जी की सरकार है, एक तरफ आदिवासियों को तोड़ने के काम और उधर जिसको बोलते हैं पप्पू भैया राहुल गांधी, वो भारत जोड़ने के अभियान चला रहा है। बड़ी विडंबना है। और ये राहुल ने एक बार कहा कि अंबिकापुर हसदेव जंगल में अभियान में जो आया था तो उन्होंने कहा था कि असली इस देश के मालिक कोई है तो आदिवासी समाज है, लेकिन यहाँ आदिवासी समाज को तोड़ने में लगे हुए। बड़ा विडंबना है। तमाम तरीके से आंदोलन में हमारे जेएसयू के कार्यकर्ता साथियों ने शिक्षा पर शिक्षा के ध्यान को देते हुए 2018 से 2022 तक अभी तक छात्रवृत्ति को नहीं मिला है। ये बड़ी विडंबना है। ऐसी सरकार को आप लोगों को बदलने की आवश्यकता है। साथियों, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और निश्चित रूप से साथियों, तमाम तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जेएसयू वाले लोग तमाम तरीके से, जब से जेएसयू का निर्माण हुआ है, चाहे एसडीएम कलेक्टर के माध्यम से हो, चाहे तहसीलदार अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से हो, तमाम तरीके से ये 2018 से 22 तक जो छात्रवृत्ति छात्र, उनके लिए आंदोलन किया जा रहा है। रही बात 32% आरक्षणों की, साथियों, 2000 अभी दिसंबर में 1 और 2 तारीख को उन्होंने विधेयक लाने वाला है। ये विधेयक झूठी विधेयक है, ये कोर्ट की मामला है। और ये सरकार फिर से विधेयक लाएगी और कोर्ट को सौंपेगी हमारी डाटा, तभी ये होगा। जब तक वो कोर्ट में पेंडिंग रहेंगे, हम नहीं चाहते किसी भी समाज का आरक्षण जो है कटौती होगा। हम लोगों ने 16% अभी एसटी भाई को मिल रहा है, उसमें से 13% अभी देने के वादा किया है। 13 से 3% उनका काट रहा है और वही एससी समाज के लोग आदिवासी के ऊपर फिर से हाई कोर्ट जाएंगे। क्या इस समाज को लड़ाने का काम ये यहाँ के लोग, यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, भूपेश की जो सरकार है, नहीं कर रही है? हम लोगों को भाई भाई एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को लड़वाने का काम ये सरकार कर रही है, इससे बचना है। रही बात 32% आरक्षण की, साथियों, तो 32% आरक्षण 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में उस समय बीजेपी की शासन हुआ करता था, माननीय रमन जी की सरकार थी। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश हुई कि 2005 में आदिवासियों को 32% आरक्षण देने की बात कही। लेकिन क्या आपको 2005 से लागू छत्तीसगढ़ में हुआ? नहीं हुआ। 2012 में हमको 32% आरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन हमको 7 और 5 की 12 अगर आंकड़ा निकाले साथियों, तो 7 साल हमारी जो नौकरी की भरपाई क्या ये सरकार, बीजेपी और कांग्रेस के लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। साथियों, 7 साल हमारी जो आरक्षण की कटौती हुआ है, इसको भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। और 2018 में
माननीय भूपेश जी की सरकार आई। 2018 से हमको आरक्षण मिल रहा था, उसमें भी अभी 2022 में। और मजे की बात बताओ साथियों, जिन्होंने हाई कोर्ट में दायर किया था, जिन्होंने हमारे लिए हाई कोर्ट में दायर किया था कि आदिवासियों को 32% दिया जा रहा है, उसी को ये सरकार एक गिफ्ट दिया है, उसको खांडे जी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया अनुसूचित जाति का। ये बड़ी विडंबना है। ये सरकार देखो इस तरह से हमारे तरफ एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच अजय चौकोले जी और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता लाल बहादुर जी को यादव जी आए हैं, यथा मंच में विराजमान होने कष्ट करेंगे। ये तमाम तरीके से जो आंदोलन आज जीएसटी वाले हमारे जीएसटी ने जो आंदोलन किया है, ये बड़ा विचारणीय है। सरकार को लग रहा है कि छोटा भीड़ है, लेकिन शुरुआत एक आदमी से हुआ है। संतोष मरावी जी ने छत्तीसगढ़ के पूरे प्रांत के पूरे देश हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक मंच में लाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने हक और अधिकार को लड़ने के लिए दूर दराज से कांकेर, बस्तर, तमाम तरीके से जो पूरे प्रदेश के जीएसयू के छात्र जो संगठन है यहाँ आए हैं, उनके लिए एक बात का दिल से हार्दिक अभिनंदन सेवा जोहार करता हूँ, जिन्होंने अपने अपने आंदोलन को यहाँ जगाने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से साथियों, आपको ये आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है। और गोंडवाना छात्र यूनियन जो है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी ट्रेलर है। ये सरकार को लग रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में कम लोग 1500 लोग आए हैं, तो ये ताकत, ये भीड़ कोई खरीद कर नहीं लाया गया है, किसी को गाड़ी में उठा करके नहीं लाया गया है। सम्मान जीने की बात करने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जीएसयू का जो निर्माण किया था, और लोग अपने पैसे के खर्चे से छत्तीसगढ़ के कोने कोने से छात्र जो आए हैं, शायद प्रशासन को लग रहा है कि बहुत कम है, इतने ही लोग बैरिकेड तोड़ने में हम लोग हाजिर है। साहब 16 तारीख को आप लोगों ने देखा था, वो फिर से दोहराया जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि हमारी जनसंख्या से ज्यादा पुलिस बल भी भेजा गया होगा सरकार के द्वारा। हमारी जनसंख्या से ज्यादा पुलिस प्रशासन भेजा गया है। साहब फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में चलने वाले जीएसयू के लोग हैं, उसके विचारों में चलने वाले लोग हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम लड़ते हैं, रोड से और कोर्ट तक लड़ते हैं और संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो हम फालतू, हमको लालची नहीं है हम राज सत्ता में जाए, हम सत्ता में भी नहीं रहेंगे तो भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोड से और कोर्ट तक आदिवासी हमेशा लड़ा है और जीवन तक लड़ेगा। और मजे की बात बता देना चाहता हूं साथियों, आप लोग जीएसयू के कार्यकर्ता लोग जो इतने दल बल के साथ आए हैं, कमर कस के आपको रखना है, पुलिस के साथ ही जुड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। शिक्षा मंत्री की निवास घेरना ऐसे निकम्मे शिक्षा मंत्री जो समाज का भी है, आदिवासी समाज के बहन बेटियों की छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, अपने विभागों को आवंटन नहीं किया जा रहा है। ऐसे शिक्षा प्रेम सा टेकाम जी को तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अधिकार हमारे जीने के चढ़ के लेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने पे चढ़ के लेंगे सीने से। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हेमंत गोचे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संतोष भैया संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी की विराम देता हूँ। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना।